अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट रोल देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप देखेंगे कि हम पीएचपी में माई एसक्यूएल में डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक कोड राइट किया है। पीएचपी पीएचपी ये उसको स्टार्ट करता है डॉलर कॉन। ये क्या करता है, माई एसक्यूएल अंडर कनेक्ट, ये एक ऐसा फंक्शन है जो पीएचपी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। और इसको हम 4 पैरामीटर पास करते हैं, लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड माई डी पी। माई डी पी ये मेरी डेटाबेस का नाम है जो मैंने क्रिएट किया है। अगर तो मेरे पास मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, अगर मेरे पास कनेक्शन नहीं होगा तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा कि कनेक्शन फेल्ड, मीन्स कि आपका कनेक्शन नहीं हुआ। अगर हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, आई सेट डॉलर पोस्ट इंसर्ट। ये वेरिएबल क्या करेगा कि ये बताएगा कि आप इंसर्ट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। ये हमें इस चीज़ के बारे में बताएगा। डॉलर पोस्ट आईडी फॉर्म, ये आईडी फॉर्म के मतलब कि हमें एक फॉर्म से जो हम यूज़र इनपुट देगा, ये इनपुट उससे लेकर आईडी फॉर्म में, आईडी के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसी तरह डॉलर पोस्ट नेम, ये फॉर्म से नेम लेगा और इसको डॉलर नेम में सेव कर देगा इस वेरिएबल में। इसी तरह मोबाइल नंबर को सेव कर देगा। डॉलर पिक्चर इज इक्वल टू डॉलर फाइल। अब ये पिक्चर के लिए है कि हमारे पास है डॉलर फाइल, पिक्चर और नेम, मीन्स के जिस नाम की पिक्चर है उसको डॉलर पिक्चर में सेव कर देगा और ये एक टेम्प फाइल बनाएगा। और टेम्प फाइल टेम्प नेम से पिक्चर लेगा और उसको टेम्प फाइल डॉलर टेम्प में सेव कर देगा। अगर पिक्चर हमारे पास नहीं सेव हुई तो हम क्या करेंगे, इफ़ पिक्चर डजन मतलब कि सेव नहीं हुई तो हमारे पास वो कुछ भी नहीं, हमारे पास मैसेज नहीं आएगा, लेकिन हमारी वहाँ पे शो भी नहीं होगा। इसी तरह ये मूव अपलोड अंडर स्कोर फाइल, ये एक फंक्शन है जो पिक्चर को अपलोड करने के लिए ज़रूरी होता है। ये क्या करेगा कि हमारी जो पिक्चर है उसको जो टेम्प लोकेशन से इमेज फोल्डर में जाके सेव कर देगा। इसमें मूव अंडरस्कोर अपलोड अंडरस्कोर फाइल में 2 पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह इस फंक्शन में 4 पैरामीटर्स होते हैं। इसी तरह जब हम पिक्चर्स को अपलोड करते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं। एक तो इमेजेस का होता है और एक जिस लोकेशंस पे ये जो इमेज होती है वो बड़ी होती है। अब यहाँ पर आ गया है कि इफ़ आई सेट डॉलर पोस्ट इंसर्ट, अगर तो यूज़र ने इंसर्ट को क्लिक किया है तो क्या होगा, डॉलर आईडी जब इंसर्ट करेंगे तो डॉलर आईडी हमारे पास ब्लैंक होंगे। मीन्स के डॉलर आईडी जो आईडी नहीं लिखेंगे, लेकिन उसमें डाटा क्या होगा, एंटर होगा। डॉलर क्यों नहीं, अब इसमें हमने डॉलर क्यों नहीं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट का एक टेबल बनाया है जिसमें नेम, ईमेल, मोबाइल और पिक्चर, जिसमें मैंने ये 5 कॉलम्स को ऐड किया है। आईडी जो होता है वो हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होता है। वैल्यूज़ डॉलर नेम, डॉलर ईमेल और मोबाइल और पिक्चर। इसमें हमने ये क्यूरी ऐड की स्टूडेंट के टेबल में। मैं आपको यहाँ पर एक टेबल भी दिखा देती हूँ। ये PHP एडमिन में ये माई डीबी जो मैंने डेटाबेस को क्रिएट किया है और ये स्टूडेंट का एक टेबल है, मीन्स के स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैंने ये 5 कॉलम को ऐड किया है, आईडी, नेम, मोबाइल, ईमेल और पिक्चर। इसके अंदर मैंने पाँच कॉलम्स को ऐड किया है। तो यहीं पे ही हमने अपने PHP के कोड में भी इसको इंसर्ट टू की क्यूरी के नाम, मतलब स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमने इन कॉलम्स को ऐड किया है और इनको वैल्यूज दे दी हैं, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल और इसके अंदर मीन्स के ये वाली वैल्यू आएगी। माई एसक्यूएल अंडर क्यूरी ये क्या करता है कि ये बैकएंड पे क्यूरी को रन करने के लिए फंक्शन यूज होता है जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स देने हैं, डॉलर कनेक्शन, मीन्स के डॉलर कौन जो PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है, और डॉलर क्यूरी। अब हमारे पास जो इको है, मतलब कि इको क्या होती है कि ये ब्राउज़र में हमें आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। स्टाइल कलर ग्रीन, मतलब कि जो स्टाइल है कलर क्या होगा, ग्रीन, और ग्रीन कलर में हमारे पास ये मैसेज आएगा कि डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, मीन्स के हमारे पास डाटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। तो अगर और रेड कलर में हमारे पास आएगा मस्ट बी एम्प्टी टू बी इंसर्ट, आईडी क्या होगी, एम्प्टी होगी। जब हम इंसर्ट करेंगे तो अगर हम मोबाइल या नेम या कुछ भी चीज़ एंटर करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट डिस्प्ले। अब मैं इसकी आउटपुट के साथ भी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये मेरे पास इसकी आउटपुट है, लोकल पोस्ट इंडेक्स मेरे फोल्डर का नाम है और कॉन्टैक्ट डॉट PHP मेरी फाइल का नाम है।
इसमें क्या हुआ है कि जो अपडेट के लिए मतलब कि अगर मैं आईडी यहाँ पे नहीं राइट करती, अगर मैं नेम ईमेल या कुछ भी मोबाइल नंबर एंटर करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं डाटा को इंसर्ट कर रही हूँ, जो इंसर्ट करने के लिए मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैंने यहाँ पर आईडी लिखी तो वो क्या करेगी, अगर मैं आईडी लिखूँ तो अपडेट करे, अगर या मैं यहाँ पे नेम ईमेल या कुछ भी राइट करूँ तो वो क्या करे, मेरे डाटा को इंसर्ट करे। तो ये कोड में भी हमें वो यही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर आईडी मस्ट बी एम्प्टी, अगर इंसर्ट टू बी एम्प्टी, अगर हम इंसर्ट करें तो आईडी हमारे पास है, अगर हम ना भी राइट करें तो हमारे पास डाटा इंसर्ट हो, अगर हम नेम या कॉलम ईमेल वगैरह राइट करें तो हमारे पास डाटा क्या हो, अपडेट हो। इफ अगर अब यहाँ पर ये कंडीशन थी इंसर्ट के लिए, अब यहाँ पर है कि अगर यूज़र क्लिक करता है अपडेट पर तो क्या होगा, इफ़ पिक्चर डॉलर क्यूरी अपडेट स्टूडेंट सेट नेम, मतलब कि जो अपडेट, अगर मैं स्टूडेंट के नेम को अपडेट करती हूँ डॉलर नेम में, तो नेम में जाकर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का नेम अपडेट हो जाएगा, ईमेल मोबाइल नंबर पिक्चर इस तरह। और फिर आईडी डॉलर आईडी मीन्स कि यहाँ पर हमें आईडी की ज़रूरत है, यहाँ पर आईडी मैंडेटरी है। इंसर्ट के लिए मैंने एक उसको ये वैल्यू इंसर्ट के लिए मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जब मैं वैल्यू इंसर्ट करूँ तो मुझे आईडी नहीं चाहिए, मतलब उसके लिए नेम या कुछ भी ऐड कर दूँ। लेकिन अगर मैं अपनी अपडेट करूँ तो उसके लिए क्या होगा कि हमें आईडी कोई ना कोई आईडी लिखनी पड़ेगी। डॉलर क्यूरी अपडेट सेट नेम, इसी तरह यहाँ पर नेम के लिए भी आ जाएगा। और ये माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी क्या करेगी, ये रन करेगी, ये इसको दो पैरामीटर्स पास किए हैं जिस तरह हमने यहाँ पर रिजल्ट में पास किए थे माई एसक्यूएल, इसी तरह हमने अपडेट में भी इनको ये माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी भी चलानी है। इसी सेम एज इट इज जिस तरह कलर इसका रेड होगा, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा डाटा अपडेट सक्सेसफुली और प्लीज एंटर आईडी टू द अपडेट, मतलब अपडेट करने के लिए एंटर आईडी करेंगे, अगर हम आईडी को एंटर नहीं करेंगे तो हमारे पास वो अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर इंसर्ट और अपडेट में आपको इसका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इंसर्ट में आईडी एम्प्टी भी हो सकती है लेकिन अपडेट में आईडी लास्ट में एंटर करनी है। अब इसका जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म PHP फॉर्म H2, इसमें क्या किया है कि ये HTML में हमने कोड राइट किया है। इट फॉर्म बेसिकली ये जो HTML होता है ये स्ट्रक्चर को बनाता है। तो हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये हमारे पास जब आउटपुट में ये मेरे पास एक हेडिंग के तौर पर शो हो गया है कॉन्टैक्ट फॉर्म, मीन्स कि ये जो फॉर्म बनाया ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ये हेडिंग के तौर पर हमारे पास शो हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इनपुट टाइप उसकी क्या है, नेम, और BR का मतलब होता है कि लाइन ब्रेकअप, अगर हम BR नहीं करेंगे तो जो मेरी सारा कॉन्टैक्ट या ये जो अगर हम लाइन ब्रेकअप नहीं करेंगे तो ये नेम भी यहाँ पर ईमेल और ये सब कुछ एक ही लाइन में शो होगा, इसलिए हम लाइन ब्रेकअप के लिए BR को यूज़ करते हैं। इसी तरह इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम क्या होगा, ईमेल। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब तक हम उस रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब तक हम इस बॉक्स में वैल्यू को एंटर नहीं करेंगे तो हमारे पास ये मैसेज आएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये है, अगर हम रिक्वायर्ड को हटा देंगे तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं भी करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा। लेकिन रिक्वायर्ड का जो अल्फाज हैं वो हमें ये बताते हैं कि तब तक ये फॉर्म अपडेट या इंसर्ट नहीं होगा जब तक आप इसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं करते। ठीक है, इसी तरह पिक्चर इनपुट टाइप फाइल पिक्चर और बटन सबमिट टाइप, अब मैंने इंसर्ट के लिए इंसर्ट का बटन लगा दिया है और अपडेट के लिए अपडेट का लगा दिया है, और ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे पास ये आ गया है। अब टेबल का बॉर्डर क्या हो सकता है, उसकी पैडलिंग क्या हो सकती है, उसकी सेल स्पेसिंग क्या हो सकती है, ये हम CS में थोड़ी उसको खूबसूरत दिखाने के लिए हम ये चीज़ें राइट करते हैं, टाइटल जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब TH का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये हेडिंग के तौर पे शो हो टेबल में, अगर हम ये TH नेम ईमेल मोबाइल ये नहीं लगाएंगे तो आउटपुट में हमारे पास ये इस तरह व्हाट्सएप पिक्चर मोबाइल ये हेडिंग के तौर पर नहीं शो होगा। TH का मतलब ये होता है कि हमारे पास हेडिंग के तौर पर या एक टॉप हेडिंग की तरह कॉलम में शो हो ID नेम ईमेल, और ये TH का मतलब ये है। इसके बाद माई SQL अंडरस्कोर क्यूरी क्या करेगा कि डॉलर को मतलब कि डाटा कनेक्शन करेगा और सिलेक्ट टैली फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के टेबल में जितना भी डाटा है उसको फैच करेगा, और ये इसको एक एक रो करके ये हमें उसके दिखाएगा। अब PHP इको, अब इको का मतलब क्या है कि ब्राउजर में हमें ID भी शो करवाएगा, नेम भी ईमेल भी और मोबाइल भी। PHP इफ डॉलर रो पिक्चर
अगर तो हमारे पास पिक्चर नहीं भी है, अगर हम फॉर एग्जांपल, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर पिक्चर यूज़ फाइल नहीं भी करते तो हमारे पास डाटा इंसर्ट और अपडेट हो सकता है। अब देखें, इंसर्ट के लिए हमारे पास क्या था कि कॉलम आप नहीं डिलीट कर सकते। अब यहाँ पर ये मेरे पास ये सारा डाटा है, यहाँ पर मैं डाटा को राइट करती हूँ एलेक्सा, और यहाँ पे उसकी ईमेल राइट करती हूँ एलेक्सा@gmail.com, और उसका मोबाइल नंबर, कुछ भी मोबाइल नंबर को 92 से ही स्टार्ट करना है, कुछ भी मैं एंटर कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एलेक्सा का डाटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर एलेक्सा का डाटा इंसर्ट हो गया है। इसके लिए मुझे यहाँ पर की आईडी राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आईडी, अब हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास टेबल में कोई भी नहीं है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो बैकएंड में डेटाबेस पे जाकर भी मेरे पास ये एलेक्सा का डाटा ये शो हो गया है। ठीक है, इमेज स्क्रीन PHP डॉलर पिक्चर विड्थ, मतलब कि पिक्चर की विड्थ हमने क्या दी है, यहाँ पर TD को जो सेल हमने बनाया है उसको क्लोज कर दिया है। और HRAP ये एक लिंक है व्हाट्सएप का। तो अगर इको डॉलर और मोबाइल, अगर हम मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे तो हम उसके व्हाट्सएप मीन्स को उसके चैट बॉक्स में एंटर हो जाएंगे। टर्टल ब्लैक ये बटन लगाया है, इसका भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास मोबाइल नंबर है। जब मैं अहमद के मोबाइल नंबर से उसके व्हाट्सएप पे करूँगी तो यहाँ पर मैं उसके चैट बॉक्स में करूँगी, क्योंकि ये नंबर सेव नहीं है मेरे पास, इस वजह से मुझे कंटिन्यू टू व्हाट्सएप ऐप इसको ऐड करना पड़ेगा, या ये मैंने एक फर्जी नंबर लिया था। ठीक है, ये मेरे पास एक बटन है। इस तरह ये कोड है थोड़ा लेंथी, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल कोड। इसकी जो है अगर हम इसको समझ लें तो ये बहुत अच्छा है बिगनर के लिए। ये एक ये कोड आपको दिखने में लेंथी है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल। अगर तो मैंने फॉर एग्जांपल अब मैंने डाटा इंसर्ट 6x के लिए मेरे पास मैसेज आ गया, अगर यहाँ पे मैंने अपडेट करना है तो यहाँ पर अगर मैं नाम राइट करूँ, ठीक है, और व्हाट्सएप में इसका कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, कोई भी नंबर। तो अब मैं इसको अपडेट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, प्लीज़ एंटर द आईडी टू अपडेट, मीन्स कि अपडेट के लिए हमें इसकी आईडी भी राइट करनी है। मैं किस कॉलम पे अपडेट करना चाहती हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ID5 को अपडेट करना चाहती हूँ। यहाँ पर अब मुझे दोबारा उसका नेम राइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करती हूँ तो ये मेरे पास अहमद की जगह आयशा का अपडेट हो गया है। अगर यहाँ पर कॉलम 5 का ही सारा डाटा एंटर करूँ और मैं यहाँ पर कोई पिक्चर अपलोड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करूँगी। ये मेरे पास एक पिक्चर है, इसको यहाँ पर ओपन करूँगी तो मेरे पास वाइड लोगो डॉट PNG का वो उसकी लोकेशन हमें बता रहा है, ये जो यहाँ पे पिक्चर आई है। मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई है। ठीक है, इस तरह हम पिक्चर को अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैसेज आ गया है डाटा अपडेट सक्सेसफुली। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास मैसेज, अगर इंसर्ट का करेंगे तो इंसर्ट अपडेट सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। इसी तरह हम पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं और इंसर्ट, और एक ही पेज पर इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिलीट और डिलीट की क्वेरी भी पढ़ेंगे कि हम डाटा को डिलीट कैसे करते हैं। अब हम इसके बैकएंड पे भी जाके देख सकते हैं इसको रिफ्रेश करना। ये हमारे पास इसके आउटपुट वाले हैं।